ओके तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा ओवरव्यू, देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, राइट? सो द डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, देयर आर 5 डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। वो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था क्या क्या थे डिफिकल्टीज। फर्स्ट वन, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, राइट? कि हमारी जो दोनों की ज़रूरत थी, उन दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही थी क्या? उन दोनों की वांट्स पूरी हो रही थी क्या? नहीं, दोनों की वांट्स अलग अलग थी, राइट? सो प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकेंड डिफिकल्टी इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंड डिफिकल्टी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो हमने देखा था एग्जाम्पल में कि ज्वेलरी एंड गिटार कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वाई दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड? बिकॉज देर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड डिफिकल्टी जो हमने देखी थी वो है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। गुड्स हम लोग स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक, राइट? सो डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। फोर्थ डिफिकल्टी इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। हमने देखा था कि गिटार एंड ज्वेलरी कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो द फोर्थ डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। मतलब अगर हम लोग क्रेडिट पे लेते हैं तो सेम एग्जैक्ट कंडीशन में हम लोग वो चीज़ दे पाना ये पॉसिबल नहीं है। सो द फिफ्थ प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड payments, right? So there are 5 difficulties in barter system. First, problem of double coincidence of want. Second, lack of common measure of value. Third, difficulties in storage of goods. Fourth, indivisibility of certain goods. And fifth, problem of making deferred payments, right? तो आपको अगर ये 5 चीज़ें याद रखना है तो आप सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले वो एग्जाम्पल याद करना, तो आपको ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ जाएगी, ठीक है? Now let us understand from the theoretical point of view difficulties in barter system. First, problem of double coincidence of want. Measure limitation of barter system. ये सबसे बड़ी limitation है barter system की कि there is no double coincidence of want. नो कोइंसिडेंस ऑफ ईच अदर्स वांट। अगर एक दूसरे की वांट कोइंसाइड नहीं हो रही है तो क्या होगा? तो उसके वजह से देयर विल बी नो एक्सचेंज, एंड व्हेन देयर विल बी नो एक्सचेंज आर वांट्स विल बी अनसेटिस्फाइड। अपनी वांट्स पूरी होंगी क्या? अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी क्या? नहीं, इट विल बी अनसेटिस्फाइड। तो अगर हमारी वांट्स कोइंसाइड नहीं हो रही, तो अगर वांट्स कोइंसाइड नहीं हो रही है एक दूसरे की, तो हम लोग हमारे बीच में एक्सचेंज ही नहीं होगा। एक्सचेंज नहीं होगा मतलब हमें जो चाहिए था, हमारी जो वांट थी वो पूरी हो गई क्या? नहीं, पूरी नहीं होगी। दैट इज देयर विल बी अनसेटिस्फाइड वांट, राइट? सो मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज problem of double coincidence of want. No coincidence of each other want, no exchange, and we will be unsatisfied. Our want will be unsatisfied. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, पर्सन 1 के पास क्या था? पर्सन 1 हैज ज्वेलरी एंड ही वांट्स व्हीट इन एक्सचेंज। उसको व्हीट चाहिए था, बट क्या हुआ? पर्सन 2 के पास क्या थे एक्सचेंज के लिए? उसके पास एक्सचेंज के लिए एप्पल थे, बट ही वांट्स गिटार इन एक्सचेंज। उसको क्या चाहिए था एक्सचेंज में? गिटार। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा क्या? इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ही नहीं होगा मैम, और एक्सचेंज नहीं होगा तो आर वांट्स विल बी अनसेटिस्फाइड। इन दोनों की जो वांट्स है, जैसे कि पर्सन 1 की वांट थी व्हीट और पर्सन 2 की वांट थी गिटार, तो ये दोनों की वांट पूरी हो रही है क्या? पूरी नहीं हो रही है, मीन्स देयर वांट इज अनसेटिस्फाइड, राइट? सो द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, राइट? वांट कोइंसाइड नहीं होना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम में। Now the second difficulty in barter system, lack of common measure of value. In barter system, there was no standard unit to determine the value of commodity. Barter system में कोई एक standard unit नहीं था कि कौन से commodity की कितनी value है, राइट? कौन से कमोडिटी की कितनी वैल्यू है, मतलब गिटार की कितनी वैल्यू है, ज्वेलरी की कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू निकालने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था बार्टर सिस्टम में। तो द सेकेंड डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। नॉट कंपेरेबल, हमने देखा कि दो चीज़ें कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। ज्वेलरी और गिटार कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? वाई ज्वेलरी एंड गिटार इज नॉट कंपेरेबल? बिकॉज
देयर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट एज वेल एज देयर इज नो स्टैंडर्ड वैल्यू। कोई स्टैंडर्ड यूनिट भी नहीं है और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू भी नहीं है बार्टर सिस्टम में। इस वजह से हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? हम लोग दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। It was difficult to compare two different commodities, 30 grams of jewelry with one guitar. अब जब आप एक्सचेंज करते हो तो आप बोलते हो कि मुझे एक गिटार के बदले में 30 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी चाहिए। तो ये हम लोग कंपेयर कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ज्वेलरी ज्वेलरी है, गिटार गिटार है, राइट दोनों को, पर कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसीलिए हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या कि 1 गिटार इज इक्वल्स टू 1 ज्वेलरी? ऐसा कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट एज वेल एज देयर इज नो स्टैंडर्ड वैल्यू। सो द सेकेंड डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। समझ रहा है आपको? तो फर्स्ट डिफिकल्टी हमने क्या देखी? फर्स्ट डिफिकल्टी इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। Second difficulty is lack of common measure of value, right? Now let us understand the third difficulty in barter system. Difficulties in storage of goods. हम लोग गुड्स अगर स्टोर नहीं कर पाए तो हम एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे? कुछ चीज़ें हम लोग ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, और अगर हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते तो हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। फॉर फ्यूचर कंजम्पशन गुड्स आर टू बी स्टोर्ड. Perishable goods cannot be stored. Lack of space due to heavy and bulky goods. Goods like milk, eggs, fish, vegetable could not be stored for future consumption and exchange as well. अब थर्ड डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। तो हम लोग गुड्स क्यों स्टोर करते हैं? हम लोग गुड्स स्टोर करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर का जो हमें फ्यूचर में लगेगा तो हम उससे पूरा कर लेंगे, राइट? सो फॉर फ्यूचर कंजम्पशन ऑफ गुड्स, उसके लिए हम लोग गुड्स स्टोर करते हैं। बट पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्या? ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं, राइट? और खराब होने की वजह से हम लोग उसके साथ एक्सचेंज कर पाएंगे क्या? नहीं एक्सचेंज कर पाएंगे। सो द थर्ड डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. गुड्स कैन नॉट बी स्टोर, सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक पेरिशेबल गुड्स. ऑल्सो गुड्स कैन नॉट बी स्टोर ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. हमारे पास जगह ही नहीं है, इसीलिए हम लोग गुड्स स्टोर नहीं कर पा रहे, राइट? नाउ फोर्थ डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज indivisibility of certain goods. It was difficult to fix quantities of the commodities involved in exchange as it was inconvenient to divide animal, house into small parts. अब जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी देना? एक गिटार के बदले में दो ज्वेलरी लेना या क्या, ये फिक्स क्वांटिटीज हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे थे बिकॉज देयर इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. जब आप लोग ज्वेलरी और गिटार का सपोज एक्सचेंज हो रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं गिटार के बदले में ज्वेलरी ले रहा हूँ और गिटार दे रहा हूँ, बट माई गिटार हैज़ मोर वैल्यू. मतलब ये एक्सचेंज फायदे का नहीं है. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसको बोलते हो कि आधा गिटार दूंगा. दिस इज पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गिटार कैन नॉट बी डिवाइडेड, राइट? गिटार, ज्वेलरी, हाउस, ये हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या? हमको लग रहा है हम एक्सचेंज में दे रहे हैं बट हमें उसे आधा देना है. पूरे की वैल्यू नहीं है, जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है वो वर्थ नहीं है. तो आप उसको आधा दे सकते हो क्या? आधा नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम लोग वो आइटम डिवाइड ही नहीं कर सकते. तो कितने क्वांटिटी में देना ये भी पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट फिक्स क्वांटिटीज बिकॉज सर्टेन गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. कुछ चीज़ें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. हम लोग अगर व्हीट और एप्पल का एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, राइट? बट गिटार में आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाफ गिटार और हाफ ज्वेलरी. ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. सो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स इज द फोर्थ डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम. एक्सचेंज इम्पॉसिबल ड्यू टू इनडिविजिबल नेचर. एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ गुड्स डिवाइड ही नहीं हो सकते. Not possible to divide certain commodities. Example, guitar, jewelry, etc. cannot be divided into parts. And the last one is problem of making deferred payments. अब मैम deferred payments मतलब क्या? deferred payments मतलब हम लोग जब कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम उसके बदले में जो देने वाले हैं हम वो बाद में देने वाले हैं. मतलब हम लोग वो defer कर रहे हैं पेमेंट. हम लोग तुरंत नहीं दे रहे हैं, हम लोग उसे defer कर रहे हैं. मतलब क्रेडिट पे लेना, राइट?
सो डेफर्ड पेमेंट मीन्स पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, बाद में पेमेंट करने वाले हैं, पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट्स. Repayment of credit transactions is difficult due to exchange of commodities which are perishable and indivisible. अब हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बाद में देंगे कोई चीज़, और हम लोग बाद में देंगे तो जो गुड्स इनडिविजिबल है, जो गुड्स पेरिशेबल है, मतलब ख़राब हो जाएंगे, तो हम लोग वो एक्सचेंज कर पाएंगे क्या? हम लोग वो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गुड्स ख़राब हो गए, राइट? तो हम लोग उसको गुड्स के बदले में जब हम लोग गुड्स दे रहे हैं और अगर वो गुड्स खराब हो गए तो हम लोग उसे एक्सचेंज कर पाएंगे क्या? उसका पेमेंट कर पाएंगे क्या? रीपे कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, राइट? It was difficult to repay the perishable items in the same condition in future. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि मुझे एप्पल चाहिए और मैं कुछ दिन बाद सेम एप्पल दूंगा उसके बदले में, मतलब आप रीपे कैसे कर रहे हो? आप एप्पल ही देने वाले हो, बट उसने जो आपको एप्पल दी वो सेम कंडीशन में आप उसको एप्पल दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे. कुछ दिन बाद आप सेम कंडीशन में दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे. वाई? बिकॉज एप्पल इज अ पेरिशेबल गुड, राइट? So it was difficult to repay the perishable items in the same condition in future. हम लोग सेम कंडीशन में जो हमको दिए थे वही कंडीशन में हम लोग रीपे कर सकते हैं क्या? वही कंडीशन में हम लोग रीपे नहीं कर सकते. सो द लास्ट डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स, राइट? तो हमने 5 डिफिकल्टी देखी. कौन सी थी? आप एग्जाम्पल के थ्रू याद करो कि कौन सी थी. फर्स्ट, इसमें दोनों के वांट कोइंसाइड हो रहे थे क्या? नहीं हो रहे थे. सो द फर्स्ट डिफिकल्टी इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. और अगर हमारी वांट्स ही कोइंसाइड नहीं हो रही है तो देयर इज नो एक्सचेंज एंड आवर वांट्स विल बी अनसेटिस्फाइड. फिर सेकेंड हमने देखा था कि गिटार और ज्वेलरी कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. सो वाई दे कैन नॉट बी कंपेयर? बिकॉज द सेकेंड डिफिकल्टी इज देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, राइट? फिर थर्ड हमने देखा था कि जो पेरिशेबल गुड्स है और अगर स्पेस नहीं है तो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, राइट? फिर फोर्थ हमने देखा था कि गिटार और वो जैसे 2 टुकड़े में बताए थे, तो गिटार और ज्वेलरी कैन नॉट बी डिवाइडेड. सो द फोर्थ डिफिकल्टी इज certain items cannot be divided, right? Means indivisible nature of certain goods. And the last difficulty is problem of making deferred payment. Deferred payment जो perishable goods है उस same condition में repay करना possible नहीं है, right? So the last difficulty is problem of making deferred payment. I hope जो भी 5 difficulties हमने देखी barter system की आपको अभी तक learn हो गई है और बहुत अच्छे से समझ गई है. Person 1 has necklace but he want wheat. Person 2 has guitar whereas he wants necklace. Person 2 has guitar and he want necklace. Person 3 has apple and he want guitar. No one can satisfy their respective wants due to lack of common exchange unit. कॉमन एक्सचेंज यूनिट ही नहीं है इनके बीच में, इसलिए ये चारों लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है क्या? नहीं, ये चारों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है. पर्सन 1 के पास नेकलेस है बट उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए व्हीट. अब किसी के भी पास, ये तीनों में से किसी के पास व्हीट है क्या? नहीं है, राइट? पर्सन 2 को क्या चाहिए? पर्सन 2 को नेकलेस चाहिए, राइट? और उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसको रिटर्न में वो गिटार दे सकता है. पर पर्सन 3 के पास क्या है? पर्सन 3 के पास एप्पल है और उसको क्या चाहिए? उसको गिटार चाहिए. तो इन दोनों के बीच में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की जो वांट है वो कोइंसाइड हो रही है? नहीं हो रही है. नो वन कैन सेटिस्फाई देयर रिस्पेक्टिव वांट ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन एक्सचेंज यूनिट. इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से देयर वाज अ नीड ऑफ कॉमन एक्सचेंज यूनिट. एक कॉमन एक्सचेंज यूनिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अराइज हुई क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज आ रही थी बार्टर सिस्टम में. बार्टर सिस्टम के वजह से हम लोग चीज़ें एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे थे. सो देयर वाज नीड ऑफ कॉमन एक्सचेंज यूनिट. इन्वेंशन ऑफ मनी, दैट इज कॉमन एक्सचेंज यूनिट, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन इन द वर्ल्ड. इसी वजह से एक कॉमन एक्सचेंज यूनिट का इन्वेंशन हुआ, दैट इज
money, and this invention is known as one of the most important and most fundamental invention in the world. पैसे आने की वजह से कितना ईजी हो गया, आप खुद सोचो कि हमें जो भी चीज़ चाहिए हम वो ले पा रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमें वो इंसान ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास वो चीज़ है और रिटर्न में हमें जो देना है उसे वो चाहिए. ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पैसे से सामने वाला कोई भी चीज़ खरीद सकता है जो उसे चाहिए. सो मनी इज़ द कॉमन एक्सचेंज यूनिट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट. तो मनी एक कॉमन एक्सचेंज यूनिट हुआ और इसके इन्वेंशन ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन इन द वर्ल्ड. आप खुद सोचो कि मनी के इन्वेंशन की वजह से जो भी हमने डिफिकल्टीज देखी बार्टर सिस्टम में वो कितने ईजिली सॉल्व हो जाएगी. Brought a revolutionary change in the economic life of human beings, just like invention of fire in science, invention of wheels in mechanical science. बिजनेसमैन, ये क्या है? ये है बिजनेसमैन और ये है कस्टमर. तो बिजनेसमैन गुड्स दे रहा है, कस्टमर को गुड्स चाहिए, वो गुड्स खरीद रहा है, तो बिजनेसमैन को रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं, राइट. तो ये एक्सचेंज बहुत इजीली पॉसिबल है. कस्टमर को गुड्स चाहिए, वो गुड्स ले रहा है, वो एक्सचेंज में कैश दे रहा है. अब कोई भी ऐसा होता है कि पैसे मत दो, नहीं, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है, जो बिजनेसमैन की ज़रूरत है, वो कैश से पूरी हो सकती है, राइट. इसीलिए बहुत इजी हो गया कि बिजनेसमैन को गुड्स बेचना है तो कस्टमर गुड्स ले रहा है और रिटर्न में कैश दे रहा है. नाउ देयर इज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. तो लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है? लैंडलॉर्ड उसके घर में मतलब उसका घर दे रहा है टेनेंट को रहने के लिए और उसके बदले में टेनेंट इज गिविंग कैश. बहुत इजी हो गया कि मतलब ऊपर जो एग्जाम्पल देखा वो हमने गुड्स का देखा कि गुड्स दे रहा है, कैश मिल रही है. नीचे एग्जाम्पल में देखा कि सर्विस, लैंडलॉर्ड अपना घर सामने वाले को दे रहा है रहने के लिए, तो उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? उसको रिटर्न में रेंट मिल रहा है, कैश मिल रही है, राइट. Goods and services can be easily bought and sold or exchanged with the help of money. तो पैसे के वजह से बहुत easy हो गया exchange हमारे बीच का, इसीलिए बोला है कि goods and services can be easily bought and sold or exchanged with the help of money. Money helped in reducing or overcoming difficulties in barter system. Barter system में जो भी difficulties थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो मनी के थ्रू क्या होगी? वो सब प्रॉब्लम्स चले गई, क्योंकि अब हमें जो भी चाहिए वो हम इजीली एक्सचेंज कर पा रहे थे, क्योंकि देयर इज वन कॉमन यूनिट विच इज मनी. तो आपको अच्छे से समझा कि मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों ज़रूरी था मनी का इवॉल्व होना, क्योंकि हमने अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ देखी बार्टर सिस्टम में. और आप खुद सोचो कि ये जो 5 डिफ़िकल्टीज़ देखी थी हमने बार्टर सिस्टम में, ये मनी के वजह से सब रिड्यूस हो गई, सब ओवरकम हो गई, राइट.